पे आधारित है? करणी पे आधारित है। ठीक है। जैसे कि पहले बताया गया है, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये दशमलव में करणी के सवाल हैं, तो हमको पहले वर्गमूल के बारे में बता देते हैं। यदि हमारा सवाल हो गया करणी में 1/6, तो जब इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 4 आएगा। एक अंक पे दशमलव लगाएंगे। क्या अंक पे? एक अंक पे। ठीक। तो हमारा जो वर्गमूल है, पहले हम वर्गमूल समझ लिए, दशमलव वाला वर्गमूल समझ लिए, वर्गमूल समझ लिए, दो चीज समझ लिए। अब हमारा दशमलव में वर्गमूल ज्ञात घनमूल ज्ञात करना है। जहां करणी के बाहर 3 लिखा रहेगा वो समझ लो क्या करना है? घनमूल ज्ञात करना है। एक करणी भले है लेकिन यहाँ बाहर अगर 3 है तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? घनमूल ज्ञात करना है। तो जैसे कि यह 2 अंक में दशमलव लगता है, तो घनमूल में कितने अंक पे दशमलव लगता है? 1 अंक पे। 2 अंक पर अगर दशमलव है तो 1 अंक पे लगता है। वहां 3 अंक पर दशमलव लगता है। यदि 3 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे लगेगा। बात को ध्यान दो। यदि 6 पर है दशमलव, 6 अंक पर, तो 2 अंक के बाद। यदि 9 पे है तो 3 अंक के पहले, 3 अंक के पहले दशमलव लगेगा। ठीक है। चलो हम देखते हैं हमारा पहला सवाल कितना है? 50.653। ठीक। इसका पहले हमने एक विधि से बताया था सवाल। यदि हमारा इकाई का अंक 2 है तो हम कितना लिखेंगे? 8 लिखेंगे। ठीक। यदि 8 है तो हम कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। ठीक। 3 है तो हम लिखेंगे 7, और 7 है तो हम कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे। ठीक। ये फार्मूला इसका है। आज जल्दी से प्रश्न हल करने का एक फार्मूला है। ठीक है। वैसे भाग भी से करेंगे, लंबा होगा, समय लगेगा। ठीक है। तो हम इसके बारे में बता रहे हैं। पहली इसका एक दूसरा पैटर्न दूसरे बीच से बता रहे हैं, उसके बाद एक ही बीच से बताएंगे। इसका देखो, यदि 3 का हम क्यूब करते हैं तो हमको कितना मिलेगा? नहीं, कितना मिलेगा? गलत। 3 का क्यूब करते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 3 27। कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। 3 का घन 27। 27 होगा ना? कितना होगा? अब 27 में 7 यहाँ रखेंगे। ठीक। अब ये 3 अंकों का हम कर रहे हैं, और 2 अंक 3 का जोड़ा बनेगा इधर से। अब हमारा ये 50 है। यदि 2 का क्यूब करते हैं तो हमारा 8 होता है, बहुत कम हो जाएगा। 3 का क्यूब करेंगे 27 हो जाएगा। कितना होगा? 4 का क्यूब करते हैं, कितना आ जाएगा? 64 हो जाएगा। ठीक। इसमें बहुत अंतर है तो इसको नहीं रखेंगे। ये अधिक हो रहा है, इसको नहीं रखेंगे। कितना रखेंगे? 27। तो 27 का 3 होगा ना? यहाँ हम कितना रखेंगे? 3 होगा, और यहाँ 7 है। अब गिनो दशमलव। 1 2 3 3 अंक पे है तो क्या अंक पे दशमलव रहेगा? 1 अंक पे ना? यहाँ हम दशमलव लगाएंगे। ये हमारा उत्तर हो गया। सही है। इसकी पहले भी हम जब बताए थे वो ऐसे बताए थे। ऐसे बताए थे। 3 रहेगा, कितना रखेंगे? 7। यहाँ क्या करेंगे? 64 हो जा रहा है, अधिक हो जाएगा 3 का क्यूब, 4 क्यूब करने पर। तो 3 का क्यूब करेंगे 27 होगा, अर्थात यहाँ कितना रहेगा? यहाँ 3 रहेगा। तो दशमलव कितना रहेगा? 1 अंक पे ना?
तो 3.7 हमारा आ जाएगा। ठीक है ना? जो सही लगा वही अच्छा है तुम लोगों के लिए, जो समझ में आ गया। ठीक है, चलो हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा हमारा क्या है? 3 का जोड़ा बनाओ। इसका कितना आ जाएगा? इकाई अंक पे कितना है? अरे हमको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इकाई का अंक ना ही 2 है, ना ही 8 है, ना ही 7 है, ना ही 3 है। हाँ यही ना? तो हमको ज्यों का त्यों रख देना है, 4 को ही रख देना है। ठीक, समझ रहा है? अब 39 को देखो, 3 का कर देते हो तो 27 हो जा रहा है। अच्छा, 4 का क्यूब कर दे रहे हैं तो 64 हो जा रहा है। तो हमको जो 3 का क्यूब होगा वही रखना है। तो अर्थात हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा। और दशमलव लगेगा कहाँ पर? एक अंक इधर से करेंगे तो एक अंक इसी दशमलव लग जाएगा। ठीक, समझ आ गया? अब देखो हमारा दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल हमारा है, इधर से जोड़ा बनाएंगे, इधर से भी देख लेंगे। ठीक, अब यहाँ कितना है? ना ही 2 है, ना ही 3 है, ना ही 8 है, ना ही 7 है। तो हमको यही अंक यहाँ रख देना है, 9। कितना रखेंगे? 9 रखेंगे। अब इसका बताओ, 3 का करते हैं क्यूब तो 27 होगा, 4 का क्यूब करते हैं तो 64 हो जाएगा। 64 वाला गलत है, क्योंकि इससे अधिक हो जा रहा है। 59 अधिक है कि 64, इसलिए 64 नहीं रखा जाएगा। जो इसका वर्गमूल होगा 27 का कितना है? 3 है। अर्थात यह 39 हो गया, और दशमलव जब लग जाएगा 3.9 हो जाएगा। समझ में आ गया? 3.9 हो गया। अब चौथे सवाल में 6 अंक के बाद दशमलव है। 6 अंक के बाद कितने अंक के बाद दशमलव है? 6 अंक के बाद दशमलव है। तो इसको देखो करो, 5 का कितना रहेगा? 5 ही रहेगा। कितना रहेगा? 5 रहेगा। और यहाँ 42 है, तो 3 का करेंगे क्यूब तो 27 हो जाएगा। 4 का करेंगे क्यूब तो 64 हो जाएगा। तो हमको 27 वाला रखना है कि 64 वाला रखना है? क्योंकि 27 का वर्गमूल 3 होता है, घनमूल, और 3 का घन जो है 27 होता है। ठीक, अब हमारा यहाँ कितना आ जाएगा? 3 हो जाएगा। और दशमलव के अंक पे रखेंगे, कितने अंक रखेंगे? 2 अंक में रखेंगे। तो यहाँ दशमलव 3 और 5 हो जाएगा। हमारा चारों सवाल सही हो गया। अब हम 6 अंक हो गया ना, अब हम 9 अंक वाला दशमलव वाला बता रहे हैं। इसी में से सवाल लेते हैं। ये 5 अंक है, चलो 39 304, तो 6 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ऐसे करेंगे, ठीक ना? ये हो गया। अब हमारा क्या अंक पे दशमलव है? 9 अंक पे दशमलव है। बस वैसे ही हल करना है जैसे कि पहले बताया गया है। अब इसका देखो, इधर से जोड़ा बनाएंगे, इसका 3 का जोड़ा बनता है इसमें। तो यहाँ न 2 है, न 8 है, न 7 है, ठीक है, न 3 है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको केवल 4 ही यहाँ लिख देना है। ठीक,
अब 39 का देखो, 3 का पहाड़ा, 3 का अगर क्यूब करते हैं तो कितना होता है? 27। और 4 का क्यूब करते कितना होगा? कितना होगा? 64। अर्थात 3 का क्यूब करने पर 27 होता है, और 4 का क्यूब करने पर हमारा 64 होता है। 64 हमारा गलत है, यही हमारा 27 सही है। तो जब इसका हम घनमूल 27 का निकालेंगे तो 3 आएगा, और 3 का जब घन करेंगे हम तब 27 आएगा। अर्थात यहाँ कितना लिखेंगे? 3। अब गिन लो कितने अंक पे दशमलव है। सर जी 3 अंक जो पहले दशमलव 9 अंक है ना, जी तो सर। 3 अंक यहाँ दशमलव हम करते हैं तो गलत हो जाएगा, जी सर। 2 ही अंक पे होगा। जी सर 3 अंक तो हम यहाँ क्या करेंगे? यहाँ शून्य बढ़ा लेंगे और दशमलव यहाँ कर देंगे, अर्थात 0.03 4 यही हमारा आंसर है। इस प्रकार से हमने चारों सवाल बता दिया सबको, सब में पूरा एग्जाम्पल दे करके इस चीज को हर बार समझाया है, ठीक है? यहाँ भी समझाया, यहाँ भी समझाया है। सबको समझ में आ गया? जी सर। चलो ठीक है।